जय बाबा बौखनाग बन जाते हैं वो ही नाथ। रक्षा को जो बढ़ते हाथ, 17 दिन से घिरे थे धीर, मंगल के 41 महावीर। 17 दिन में आ गए महाबली मजदूर। पिछले 17 दिनों से पूरे देश की निगाहें उत्तरकाशी के उस टनल पर टिकी थी जिस टनल के अंदर 41 जिंदगियां कैद थी। हर तरफ प्रार्थनाओं का दौर था, दुआओं का दौर था। एक विश्वास था कि हर बाधा दूर होगी और हर एक जिंदगी को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। इसको सच साबित कर दिखाया है हमारे देश की राहत बचाव टीम ने। बाधाएं आती गई, मशीनें टूटती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं टूटा तो उन जवानों का हौसला, उनकी हिम्मत, जिसने टनल में फंसी जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया। दिवाली के दिन जहां दुनिया ज्योति पर्व की खुशियों में डूबी थी, वहीं उत्तरकाशी में टनल हादसा हो गया और उस टनल की अंधेरी दुनिया में 41 श्रमिक फंस गए। लेकिन उनके हौसलों को सलाम, हमारे बचाव कर्मियों की मेहनत रंग ला रही है और मजदूर 16 दिन बाद फिर सूरज देख सकेंगे। मंगलवार का दिन देश के लिए मंगल साबित हुआ है। पिछले 17 दिन में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको बताते हैं। तारीख थी 12 नवंबर। इस दिन सिलक्यारा की टनल में मलबा गिरा और मलबा गिरने से सुरंग पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। 12 नवंबर सिलक्यारा की टनल में 12 नवंबर को मलबा गिरा। 200 मीटर अंदर मलबा गिरने से सुरंग ब्लॉक। सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे। हादसे के बाद पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। सीएम धामी ने घटना का खुद संज्ञान दिया और टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। 13 नवंबर टनल के अंदर पाइप डालने का काम शुरू हो गया। 20 मीटर की ड्रिलिंग के बाद काम रोका गया। मजदूरों को पाइप से भोजन, ऑक्सीजन भेजी गई। सीएम धामी को हर एक जान की परवाह थी। उन्होंने मजदूरों को किसी भी तरह से बाहर निकालने का आदेश दिया। तारीख थी 14 नवंबर। नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट की सलाह ली गई। 900 मिलीमीटर के पाइप डालकर रेस्क्यू का फैसला लिया गया। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक लगाए गए। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में कई सारी मुसीबतें आती गई, बाधाएं आती गई, लेकिन शासन और प्रशासन ने हार नहीं मानी, क्योंकि दिनों दिन लोगों का हौसला टूटता जा रहा था। टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों का भी सब्र टूटता जा रहा था। बात पीएमओ तक पहुंची। ऑगर मशीन के पार्ट्स खराब होने के बाद फिर एयरफोर्स के विमान से हैवी ऑगर मशीन भेजी गई। ये तारीख थी 15 नवंबर। 15 नवंबर ऑगर मशीन के पार्ट्स खराब हुए। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों का सब्र टूटा। मजदूरों के परिजनों ने सुरंग के बाहर प्रदर्शन किया। पीएमओ तक पहुंची बात। पीएमओ ने मोर्चा संभाला। एयरफोर्स के विमान से हैवी ऑगर मशीन भेजी। हर गुजरता दिन पहाड़ साबित हो रहा था। लोग दुआएं करने लगे। प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। मशीनें टूटती रही, लेकिन राहत बचाव में लगे जवानों का हौसला बरकरार रहा। 16 नवंबर को क्या कुछ हुआ, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 16 नवंबर अमेरिकन हैवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। पीएम मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। सीएम ने पीएम को रेस्क्यू के टॉप क्लास चलने का भरोसा दिया। हर गुजरता दिन मजदूरों के लिए एक चुनौती की तरह से, क्योंकि ना उन्हें रोशनी नसीब हो रही थी, ना ही खुली हवा। इसका असर टनल में फंसे मजदूरों पर भी पड़ने लगा। 17 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी। सुरंग के भीतर 24 मीटर तक पाइप डालने में सफलता मिली। इंदौर से नई ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी टनल पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री ने घटना पर नजर रखी और लगातार अपडेट लेते रहे। 18 नवंबर को पीएमओ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 18 नवंबर पीएमओ की 6 सदस्यीय टीम सिलक्यारा टनल पहुंची। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे टीम को लीड कर रहे थे। शनिवार 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम रुका रहा। काम रुकने पर 5 जगह से ड्रिलिंग की योजना बनी। डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम भी सिलक्यारा टनल पहुंची। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार दोनों घटना पर बराबर नजर बना रखी थी। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा टनल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। 19 नवंबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा टनल पहुंचे। ड्रिलिंग का जो काम रुका था, उसे फिर शुरू किया गया। तारीख थी 20 नवंबर और ये घटना का 8वां दिन था। 20 नवंबर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स पहुंचे। डिक्स ने टनल के आसपास का सर्वे किया। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्थान चयनित किए गए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच का पाइप डाला गया। टनल के ऊपर बीआरओ ने सड़क निर्माण किया।
पूरे देश की निगाहें उन 41 जिंदगियों को देखने और बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। 21 नवंबर को मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया। 21 नवंबर 10 दिन से अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया। देश ने सिलक्यारा की टनल में फंसे 41 मजदूरों की शक्लें देखी। पहली बार सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए खिचड़ी भेजी गई। एक एक दिन बीतता गया और हर दिन कुछ न कुछ घटता रहा। राहत बचाव की टीम ने अपना सारा कौशल झोंक दिया। 22 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन ने तेजी पकड़ी। 45 मीटर तक हुई ड्रिलिंग। 23 नवंबर को एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंची। 23 नवंबर टनल में घुसी एनडीआरएफ, दिल्ली से पहुंचे एक्सपर्ट, टनल के बाहर मेडिकल, एनडीआरएफ और जरूरी टीमें तैनात। 24 नवंबर को एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर घुसी और फिर शुरू किया गया मॉक ड्रिल। रेस्क्यू के लिए पहिएदार स्ट्रेचर का भी हुआ ट्रायल। 24 नवंबर एनडीआरएफ टीम ने टनल के अंदर किया मॉक ड्रिल। रेस्क्यू के लिए पहिएदार स्ट्रेचर का हुआ ट्रायल। अमेरिकन ऑगर मशीन टनल में फेल हुई। लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन के ब्लेड्स टूटे। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई। अब तारीख थी 25 नवंबर। टनल की खुदाई अब वर्टिकल तरीके से करना शुरू हुआ। 25 नवंबर टनल में वर्टिकल खुदाई का फैसला। टनल में वर्टिकल खुदाई शुरू हुई। 27 नवंबर ऑगर मशीन को अनइंस्टॉल किया गया। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट पहुंचे। वहीं तमाम मशक्कत के बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सबकी दुआएं और प्रार्थनाएं कबूल हो गई हैं। इसके साथ ही पूरा देश उन 41 मजदूरों को सलाम कर रहा है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर मुसीबत का डटकर सामना किया और दिखा दिया कि हिम्मत और हौसले से हर वो बाधा दूर की जा सकती है जो राह की मुसीबत बन रही है। इसके साथ ही हमारी तरफ से राहत बचाव की टीम को भी लाख लाख दुआएं और सम्मान, जिन्हें बिना किसी स्वार्थ से दिन रात की मेहनत और लगन से पहाड़ की छाती में सुरंग बना दी।